अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्या आज तो माशाल्लाह टेस्ट हो गया, ज़बरदस्त हुआ होगा। मैंने आपको कल कहा था लास्ट गाइडलाइन में कि इंशाल्लाह इतने आसान एमसीक्यूज़ आएंगे कि आप लोग हैरान होंगे कि ये किस तरह एमसीक्यूज़ है। तो बायो उसी तरह ही आया है बेटा, मोस्टली इंतहाई आसान एमसीक्यूज़ आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ टुडे टेस्ट ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एमसीक्यूज, द पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। सेलवाल इज स्पेसिफिक टू, बेटा तो ये तो सबसे आसान एमसीक्यूज है। बैक्टीरिया, अमेबा में है ही नहीं, प्रोटोजोआ में नहीं है, वायरस में कैप्सूल है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया ही आएगा। हमने किस तरह पढ़ा था? बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट एफएलपी में कि बेटा जो हमने स्टेटमेंट दिए हैं जरूरी नहीं है कि वही टेस्ट में आएंगे, सही है, लेकिन इसी के साथ उल्टे पुल्टे होंगे। मतलब मैंने ये लिखा है और उसने क्या लिखा है? मैंने बैक्टीरियल सेल वॉल का पूछा, उसने लिखा है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल किसका होता है। तो एक ही बात हुई ना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? बैक्टीरिया। सेकेंड, वेयर आर स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये तो सबसे आसान एमसीक्यूज है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये उसका सेंट्रोमेर है, तो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमेर, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, ठीक है। पेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशिएटिवली परमिएबल। और हमने लास्ट एफएलपी में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, हाँ। और सेलेक्टिवली परमिएबल था प्रोटीन की वजह से। और यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएटिव। डिफरेंशिएटिव किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। समझ आई मेरी बात? अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, द फॉलोइंग फंक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बेटा कार्डियक मसल के साथ इसकी रोल है, सलाइवेशन के साथ है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, थॉट्स एंड इमोशन इज, ये रिलेटेड है टू ब्रेन, ठीक है। इमोशन जितने भी है ये ब्रेन का काम है, और थॉट्स, ठीक है। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम, अब बेटा सबसे आसान एमसीक्यूज इस टेस्ट का, सबसे आसान एमसीक्यूज इस टेस्ट का बेटा, कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल। मसल क्या है बेटा? इफेक्टर है। सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया है, इफेक्टर है ये ना, ठीक है, बाकी वही चीज है। डिफ्यूजन अक्रॉस द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कॉज इट टू डिपोलराइजेस कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयन, पोटाशियम आयन, सोडियम आयंस। बेटा अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा, मैंने आपको कहा था कीवर्ड को देखा करें बेटा। अगर यहाँ पे आप लोगों ने प्री का सोचा है तो सब बच्चों ने कैल्शियम आयन क्लिक किया होगा, लेकिन यहाँ पे है पोस्ट, तो पोस्ट सोडियम आयंस, ठीक है। जब क्या होगा पैरो? जब सोडियम आयन इन होगा तो डिपोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन से डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब अ रिफ्लेक्स एक्शन डजंट इन्वॉल्व द ब्रेन, ये आसान एमसीक्यूज है। स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। व्हाट हैपन टू द एंजाइम आफ्टर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन? बेटा यूज फॉर अनदर रिएक्शन, वो तो अनचेंज रह जाता है, जब अदर रिएक्शन होता है तो ये पेयर शुरू हो जाता है। कैटालेस कैन बी एक्टिवेटेड एट पीएच, अगर याद हो तो मेरे ख्याल में फोर्थ है कि फिफ्थ एफएलपी में हमने लिखा था पेनक्रियाटिक लाइपेज का पीएच कितना है, ये एमसीक्यूज था 8। फिर साथ में मैंने एक टेबल लिखा था कि बुक में टेबल है, याद रखे बेटा, कैटालेज, यूरिएज, इन दोनों का पीएच सेम है, 7 है। अंडरस्टैंड? ये आपको बताया था। ये वही एमसीक्यूज आए हैं। इसके बाद देखें आप, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय हैवी मेटल आयंस, ठीक है, बुक स्टेटमेंट है। अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिवर्सेबल, कम्पिटिटिव रिवर्सेबल होगा, ठीक है।
विंग्स ऑफ बर्ड एंड दैट ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड। अब यहाँ पे मसला उसने क्रिएट किया है। अब बहुत से बच्चों ने इसको लिखा होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना? क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, जो हम अक्सर एमसीक्यूज बनाते हैं या बुक में है, वो बटरफ्लाई का है। अब विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, दोनों के ओरिजिन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग लिजर्ड है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा? कन्वर्जन इवोल्यूशन, ठीक है। बटरफ्लाई, यहाँ पे फ्लाइंग लिजर्ड आया है सिर्फ, ठीक है। अंडरस्टैंड? द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, तमाम वर्टिब्रेट्स के क्या होंगे? ये इस तरह होंगे, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द एक्टिव फॉर्म? माइले सबसे आसान एमसीक्यूज। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रीन। हो बहो हमने पिछले फिल्पीज में बयान किया है, ठीक है। गैस्ट्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये 4-5 मरतबा इस उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है। इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्रेडिकाइनिन काज सेल टू लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? वेजोडाइलेशन करता है, वेजोडाइलेशन, ठीक है। अब बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? बेटा, एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर सेल। और हमने क्या किया था इससे पहले फिल्पी में कि मदर मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। हमने ये किया था, उसने पैसिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल पूछी है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी वही है। बैक्टीरिया दैट लैक फ्लैजिला आर कॉल्ड एट्राइकस। बार 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 हमने बताया है कि जिसमें नहीं है, जिसमें एक है यूनि एम्फी मुख्तलिफ, ठीक है। दी सीमन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। द डैश इन सीमन फैसिलिटेट, द डैश इन सीमन, यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन उसने गलत दिए हैं, उसने लिखने में गलती हुई है उससे। यहाँ पे ऑप्शन दूसरे एमसीक्यूज का है, तो बेटा यहाँ पे आता है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखे, ग्लैंडिन ये फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म की मूवमेंट को, याद रखें। हाँ, उल्टा किया है, ये देखो, ये भी ऑप्शन उसमें ठीक था। एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड अगेंस्ट, उस 19 ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन ठीक था, और S20 ऑप्शन में कौन सा ठीक है? देख, 20 ऑप्शन में ये वाला ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ये किसके खिलाफ काम कर? एंटीबायोटिक साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ काम करेगा, याद रखें। अंडरस्टैंड? प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म फैसिलिटेट वाले एमसीक्यूज का आंसर है, स्पर्म फैसिलिटेट करेगा, मूवमेंट ऑफ स्पर्म फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पेरिमीट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मिडल, ठीक। तो ये वाला ठीक है। इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया काज करता है, ठीक है। The acidity of urine is neutralized by Copper's gland, also known as bulbourethral gland. बेटा इतने आसान एमसीक्यूज आए हैं भाइयों में। bulbourethral gland. The corpus luteum is essentially formed from Graafian follicle, याद रखें। फिर ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। The cells contained in the lacunae of the bone are called osteocytes. Osteocytes. The sarcoplasm surrounds the muscle fiber of the skeleton.
What happened to calcium when skeletal muscle recover from contraction? Recover from contraction. Pumped into the sarcoplasmic reticulum. Pumped into the sarcoplasmic reticulum. याद रखें, इसका आंसर सही ये है. Which of the following blood group have anti-anti? जिसमें दोनों एंटीबॉडी ओ है, यूनिवर्सल डोनर भी है, ए भी, में एंटीबॉडी नहीं होते. What is the primary outcome of crossing over during prophase of meiosis बेटा? तो homologous chromosome exchange, different pair leading to recombinant chromatids and increased genetic variation. तो ये बेटा ठीक है, याद रखें. इसका ऑप्शन थोड़ा लेंथी है. The genetic makeup that your parents have transferred to you for your hair color makes up your genotype. ठीक है, यह आपका जीनोटाइप बनेगा. क्या बनेगा आपका? जीनोटाइप. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. Carnivorous plants have evolved mechanism for trapping and digesting small animal. The product of this digestion is used to supplement to the plant supply of nitrates. क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है. ठीक है. अगर यह प्रोटीन आया होता तो अच्छा, और भी अच्छा होता. ठीक है, या नाइट्रोजन वो होता. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्राइट्स. नाइट्राइट्स विच इज ट्रू फॉर एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. अब बेटा देख, बेहतरीन एमसीक्यूज आया है कुछ. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. तो बेटा ये देख, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ द अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड. क्यों? एक्स एक बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल कैफीन लोरी सिंड्रोम है या अल्पर सिंड्रोम है, जो भी है. अब वो अफेक्टेड है, तो अब वो बेटी को क्या देता है? क्या देता है? ये तो अम्मी का क्रोमोसोम हो गया ये, और ये डोमिनेट है, तो ये भी बीमार होगी, अफेक्टेड होगी, ये भी होगी, क्योंकि फादर बेटी को एक्स क्रोमोसोम देता है. ठीक है, तो इस वजह से ये ठीक है. हाँ, क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो जो अगर बाप इफेक्टेड है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में, तो उसकी सारी बेटियां क्या होगी? बीमार होगी. ठीक है. अब मल्टीपल ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन, और मैंने ये एमसीक्यूज एफएलपी पे यहाँ पे लिखा था, इस तरह लिखा था. आप लोग वीडियो में देख ले कि मल्टीपल ट्यूब्यूल किसमें होते हैं? काकरोच में, ग्रास हापर में, इस तरह बयान किया है. ठीक है, याद रखे बेटा. मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छी तरह पढ़े. ये एमसीक्यूज रिवाइज होते हैं, रिकॉल होते हैं, जो पिछले टेस्ट में आते हैं. शार्क बिलोंग्स टू कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेजिनियस फिश है. ठीक है. अच्छा, कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम बेटा, तो ये तो पुरिफरा की खूबी है. वो आस्टिया जो इसमें होते हैं, अस्कुलम होते हैं. ठीक है. Mantle is the feature of mussel, और mussel is the example of what? Is the species of what? Phylum mollusca. और मेंटल पे मैंने काफ़ी डिस्कशन की थी उस लेक्चर में. फाइलम मोलस्का में मेंटल कैविटी. ठीक है, वो द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज फास्टर इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है, 2 ATP देते लेकिन फास्टर होता है. The pathway to the breakdown of glucose carried out by microorganism is called alcoholic. Best option ये है. लेकिन केम्यू के एमसीक्यूज के जो आंसर की है उसमें उसने ए भी लिखा है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में होता है. और बैक्टीरिया भी एक क्या है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जिसने ए किया है वो भी ठीक है, जिसने बी किया है वो भी ठीक है, लेकिन अगर सोचा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए 40%, प्रोटीन 60%, हिस्टोन प्रोटीन है। विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली मेक देयर ओन प्रोटीन। तो बेटा ये तो मैंने आपको लिखा था एफएलपी में, सेमी ऑटोनोमस है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। क्यों है? इसमें अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। तो जब डीएनए और राइबोसोम होगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन ही बनाएगा ना। साथ में ये भी कहा था कि क्लोरोप्लास्ट भी इस तरह कर सकता है। द एक्टिव मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस आसान एमसीक्यूज। बुक स्टेटमेंट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड योर सेंस ऑफ बैलेंस। तो ये सेरिबलम है, और इस पे मैंने बहुत खूबसूरत एमसीक्यूज बना के दिया था, 2 और रेफरेंस एमसीक्यूज, कि शेकी और जर्की मूवमेंट क्यों होते हैं, कौन से पार्ट के डैमेज होने से, सेरिबलम। और ये भी कहा था कि वेल डेवलप सेरिबलम किस में होता है, किस में होता है? बर्ड्स में, जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी लाइक फ्लाइंग करते हैं और फ्लाइट के दौरान अपने बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है बेटा। द न्यूरोट्रांसमीटर मोनोमाइन ऑक्सीडेज, देख 2 एग्जाम्पल दिए थे, एसिटाइलकोलिन की स्टीरेज और एड्रेनलिन की कौन करेगा? मोनोमाइन ऑक्सीडेज करेगा। ये तो आपने जिसने गलत किया है उसने बहुत ज्यादती की है। बहुत आसान एमसीक्यूज है, मैंने बार बार किया था। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द सीएनएस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। How do enzyme enable the conversion of substrate into product by lowering the activation energy? Definition में बताया था कि how do enzyme speed up a chemical reaction. According to Lamarckism, the basis of evolution is, last FLP की MCQs है बेटा, inheritance of acquired character. What best describe the hind leg bone seen in the whale? Vestigial structure that had a function in an ancestor. ये best description है। Which is true about the cell found in gastric gland? बेहतरीन आंसर ये है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताया था। पोस्ट ऑफिस याद करो, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटल सेल, ऑक्जेंटेक सेल, ऑक्जेनटेक सेल, ये एक ही सेल है और इसके काम है HCl प्रोड्यूस करना, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करना। हाँ याद है? तो देख बेटा, और साथ में फिर रह गए जाइमोजीन सेल, जाइमोजीन सेल और चीफ सेल, ये प्रोड्यूस करता है पेप्सिन, हाँ, या पेप्सिनोजीन। अब देख इसके साथ कंपेयर करो तो कोई 1 2 3 4 इनमें कोई नहीं होगा, सारे उल्टे दिए हैं, सिर्फ ये सही दिया है। What directly trigger the activation of natural killer cell? इंटरफेरॉन, एंटीवायरल प्रोटीन जिसको कहते हैं। Which of the following is not true about plasmid found in streptococci? Not true लिखा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे नाट आ जाए उसको 2 बार पढ़े, आखिरी गाइडलाइन में बेटा बताया था। तो द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिपेंड ऑन प्लाज्मिड फॉर रिप्लिकेशन, ये नॉट ट्रू है, बाकी ट्रू है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इस पर डिपेंड नहीं करता रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर? ग्राम पॉजिटिव, मेरे नोट्स में मौजूद है ये। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर, याद रखें। डैश इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमोलिन बैक्टीरिया। ह्यूमोलिन कौन है? इंसुलिन का दूसरा नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिलेट टू स्मूथ मसल? स्मूथ मसल लाइन द वॉल ऑफ हार्ट, ये इसके साथ इसकी रिलेशनशिप नहीं है। ज्यादातर नाट ही आए हैं, सही है। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रेट फिजिकल कैरेक्टर है। What will happen with the addition of salt water? Osmotic potential will increases.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस? कंटेंट डीएनए सही है, कैन रिप्लिकेट ऑन देयर ओन, खुद से रिप्लिकेशन नहीं कर सकते, बाकी भी ठीक है। द जेनेटिक कोड ऑफ डैश इज बाउंड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन, बेटा फ्लो वायरस, एन में भी नहीं है, एन में भी नहीं है, एन में भी नहीं है, ठीक है। फ्लो वायरस में लिपिड मेम्ब्रेन से बना है। वायरस कैन नॉट एक्सक्रीट, इंतहाई आसान, लिविंग और नॉन लिविंग से आया है करेक्टरिस्टिक। वेयर आर द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस लोकेटेड? तो बेटा इनसाइड द कैप्सिड, हाँ कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गए। द प्रोसेस ऑफ एटीपी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट नु देता हुआ बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन केस पे से कोई MCQs आ सकता है, ठीक है। तो ये देख ये आया है। ऑप्टिमम पेज फॉर पैंक्रियाटिक लाइपेज इज, देख आया है कि नहीं आया है, 8। साथ में ये भी बताया था कि फेडरल पंजाब में कहीं पे 9 लिखा है, ये आपके अपने बुक में जो टेबल में लिखा है वही आप लोग सेलेक्ट करें। तो इसके साथ तो 9 नज़दीक भी नहीं है, तो अगर किसी ने 9 याद किया है वो भी ठीक कर सकता है कि 9 के नज़दीक ये बताया था कि जो नज़दीकी ऑप्शन है वो क्लिक करें। 8, तो 8 हमारे बुक में तो 8 ही लिखा है, ठीक है। शुगर कैन कंटेन सक्रूज, ठीक है। कैन शुगर, सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल which is incorrect about the globular protein abundantly found in hair, hair में केराटिन प्रोटीन है, बाकी 3 ठीक है। What is the ester of fatty acid and long chain alcohol called wax? Or what is or lipid which do not contain fatty acid? सबसे खूबसूरत 2022 की रिपीटेड MCQs है स्टेरॉइड्स। मैंने आपको कहा था रिकॉल होंगे, याद रखें। Which organelle contribute towards steroid production? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 3rd और 4th नंबर MCQs है, ये भूल गया था, ये मैंने लास्ट में लिखा है आज अभी, ठीक है इस टेस्ट के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और द लाइसोसोम फाउंड इन यूकैरियोट्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये अभी नोमेनक्लेचर से नहीं दिया है, लाइसोसोम से दिया है। और ये 2022 में भी आया था कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड है। तो बेटा ये था टेस्ट, उम्मीद है आप सब ने अच्छा किया हो। अपने टेस्ट को इससे मैच करें और मुझे फिर अपने मार्क्स शेयर करें। 3 बच्चों ने तो शेयर किया कि 66 है आउट ऑफ 68 हो, अल्लाह करे और बच्चों ने भी अच्छा किया हो। अब बेटा आप लोगों ने अपनी मेहनत कंप्लीट की है, अब आपने टेस्ट दिया है, वो टेंशन का पहाड़ दूर हो गया, अब रिलैक्स हो जाए। अभी अल्लाह पे छोड़े, अभी इसके बाद क्या, अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे मेरिट में ले आए, बाकी कोई टेंशन नहीं ले। ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और भी बहुत से फील्ड है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये याद रखें कि दुनिया में सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, या मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तारिक जमील साहब कभी कभी अपने बयानात में फरमाते हैं कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। तो बेटा दुनिया में और भी बहुत से काम है और फील्ड है, ठीक है। तो इससे टेंशन ना ले, अपने अब्बू अम्मी को टेंशन ना दे कि मैं डॉक्टर नहीं बना या नहीं बनी तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये टेंशन ना ले, अभी अल्लाह पे छोड़े, वो जो फैसला करेगा। कहते हैं ना अल्लाह पा कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगी, ठीक है। ओके, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।